अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, मजलिस में मैंने आप हजरात की खिदमत में दुनिया की वुसात और ये माल कहीं इस उम्मत के लिए हलाकत और बर्बादी का जरिया न बन जावे, उसका डर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी और सीरत मैंने आपके सामने रखी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को कभी भी पसंद नहीं किया। इसी ज़िम्न में आपने सहाबा के दरमियान में कसम खाकर यूं कहा था, मेरे सहाबा, अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूं मुझे डर लग रहा है। मेरे सहाबा, तुम्हारे पास माल आने से मुझे डर लग रहा है। इस माल के फितने ने अगली उम्मतों को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, अल्लाह की लानत का शिकार कर दिया। अल्लाह का गजब उस पर उतरा जब इन्होंने माल का हक अदा नहीं किया। मुझे भी डर लग रहा है कि माल की मोहब्बत में कहीं तुम फख्र न करने लगो, माल आए और तुम अपने आप को बड़ा न समझने लगो। तो चार चीजें माल के साथ जहर है, जहर। अगर मालदारी हो और बड़ाई आ गई तो ये माल हमारे लिए जहर है। तफाखुर, फख्र करना। माल आया और हसद आ गया, और क्या आ गया? हसद आ गया। और हसद की वजह से इसकी जिंदगी मुसीबत बन गई और माल भी मुसीबत बन गया। माल आया और मोहब्बतें कम हो गई तो ये माल मुसीबत है। तदाबुर, माल आया और दुश्मनी बढ़ गई तो ये माल मुसीबत है। तबागुज। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रासु कुल्लु खतीअतिन, माल हर गुनाह की जड़ है। छोटा गुनाह या बड़ा गुनाह, उसकी जड़ माल। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा की जमात के सामने कसम खाकर जब ये बात इरशाद फरमाई, उस दिन से सहाबा के दिलों से माल की मोहब्बत खत्म हो गई। फिर सब सहाबा माल के आने से डरते थे बल्कि रोते थे। और जब किसरा का महल फतह हुआ है और सहाबा के कदमों में किसरा का ताज आया, ताज, तो सहाबा ने ठोकर मारी थी। मेरे बुजुर्ग और मेरे भाइयों, सहाबा की नजरों के अंदर माल की हैसियत, मट्टी और माल उनके यहां बराबर था। जे हमारे यहाँ मट्टी की कोई हैसियत नहीं होती ना, धूल जिसको कहते हैं, धूल और माल उनके यहाँ यकसा और बराबर था।
चुनांचे जब मिस्र फतह हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अमीर बनाकर भेजा मिस्र फतह करने। और मिस्र का एक बहुत बड़ा शहर था, इस वक्त मिस्र को इजिप्ट कहते हैं। ये बहुत बड़ा तारीखी शहर रहा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम वहीं आबाद थी मिस्र में। उसका एक बहुत बड़ा शहर था इस्कंदरिया। अपने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर बनाकर, लश्कर का जिम्मेदार बनाकर आपने भेजा। ये पूरा किला था, किला जैसे हमारा शहर का किला है ना, इस तरह से। और किले के दरवाजे बंद हो जाते थे। हमारे शहर के दरवाजे भी रात में नवाब के जमाने में बंद हो जाते थे, किले शहर की हिफाजत के लिए। तो ये पूरा एक किला नुमा शहर था इस्कंदरिया मिस्र का। उसको फतह करने के लिए भेजा। अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर थे। जब लश्कर रात में किले के करीब पहुंचा तो साथियों से कहा पड़ाव डालो और रात में चौकीदारी करो, सुबह कुछ हमला करेंगे और फतह करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझको और आपको, हम सबको अपने वक्त की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। उम्मत का बहुत बड़ा सरमाया जो वक्त है आज मोबाइल के अंदर जाये हो रहा है। छोटा बड़ा सब इसी में लगे हैं। अगर किसी दुकानदार की दुकान पर कस्टमर नहीं आते तो ये मोबाइल में लग जाता है। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल रमज़ान में लिखा था कि हमारे यहाँ मामूल ये था कि अपने काम काज के साथ कुरान की तिलावत करते थे, काम काज के साथ। और ये सिर्फ हजरत ने लिखा नहीं है, खुद शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद जिनका नाम मुफ्ती याहया था, और ये मुफ्ती याहया शाह मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के भाई थे। बानी तबलीग हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के भाई थे, मौलाना इलियास। और इनके छोटे भाई थे मुफ्ती याहया साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अपनी आप बीती में लिखते हैं कि मेरे अब्बा का हाल ये था कि असर के बाद, असर और मगरिब के दरमियान में मदरसों में बच्चे तफरी के लिए, चहलकदमी के लिए जाते हैं, खा लेते हैं, फिर चंद कदम चलते हैं, मगरिब का टाइम हो जाता है, फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो कि मेरे अब्बा शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मुफ्ती याहया असर के बाद और 11 बजे जब छुट्टी हो जाती थी मदरसे की, वहां से लेकर जोहर के बाद अपनी दुकान में कुतुब खाने में, मकतबा यहयवी के नाम से आज भी है वो सहारनपुर, तो कि कुतुब खाने में आते थे और जो किताबों के ऑर्डर होते थे उस किताब को अपने हाथ से बांधते थे पोस्ट करने के लिए। बच्चे को मदरसे में नहीं, अपनी दुकान में बच्चे का सबक सुनते थे, कुरान का हिफ्ज का बेटा पढ़, वो कुरान सुनाता था, हजरत किताब बांधते थे और खुद अपनी जुबान से कुरान की तिलावत भी करते थे। एक वक्त में 3 वक्त की कदर देखो, एक वक्त में कितने काम? 3 किताब का बांधना यानी दुकान का काम, खुद कुरान की तिलावत अपनी जुबान से करते रहना और तालीबे इल्म के कुरान को सुनना। बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन करने वालों के लिए बहुत आसान है, करने के लिए बहुत आसान है। तो ये वक्त की कदर, बात मुझे इस पर याद आई, बुजुर्गों के वाकयात इस पर बहुत है। इन्होंने बहुत वक्त की कदर की, उन्होंने वक्त की कदर की, हमने वक्त को बर्बाद कर दिया है। अल्लाह हमें वक्त की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो बात उस पर मुझे याद आई कि सहाबा अपने वक्त को काम में लाते थे। रात का वक्त था, कहा कि सो जाएंगे तो वैसे भी वक्त कट जाएगा, गुजर जाएगा, और अगर नमाज में खड़े हो जाएंगे तब भी सुबह होने वाली है। सुबह तो दोनों हाथ में होने वाली है। रकात बांधी, कुरान शुरू किया, तब भी सुबह होगी।
और सो गए तो सुबह हो जाएगी। कहा कि क्यों ना हम ये काम करें कि अपने साथियों की चौकीदारी करें कि कोई दुश्मन हमला न कर दे और अल्लाह के सामने खड़े हो जावें ताकि नमाज में वक्त आए। खैर, बुजुर्गों के बहुत सारे वाकयात हैं, मौका नहीं है वक्त की कदर पर। तो उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला ये सहाबी हैं, बस बांधकर खड़े हो गए ताकि कोई ऐसा आदमी नजर आवे दुश्मन हमला न करे। आपको पता है कि खेत की निगहबानी करने के लिए वो डमी आदमी को बनाकर रखते हैं ताकि जानवर देखे और समझे कि कोई आदमी खड़ा है। ये तो जिंदा आदमी थे, कुरान की तिलावत करते थे। किले से दुश्मनों ने देखा, ये रूमियों के कब्जे में था, ये मुल्क मिस्र रूमियों के कब्जे में था। किले से देखा कि सारा मजमा सो रहा है, हमला करना आसान है। एक छोटी सी जमात अल्लाह के दुश्मनों की हमला करने के इरादे से आई सहाबा पर। एक सहाबी को नमाज में देखा का अकेला है, हम 2 4 5 हैं, अभी निपटा देंगे इनको। उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला ने दुश्मन की आहट सुन ली। एहसास होता है ना कोई आ रहा है, और रात का सन्नाटा हो तो वैसे भी पता चल जाता है। और तो ये तो जंगल बयाबान होते थे, बाहर का हिस्सा था। आहट हुई कि कोई आ रहा है दुश्मन। अपनी नमाज को मुख्तसर कर दिया और सलाम फेरा। जैसे ही सलाम फेरा दुश्मन करीब आ गए थे, एकदम से छलांग लगाई उन्होंने और घोड़े पर सवार हो गए। इसलिए सहाबा की सीरत में मिलता है दिन में घोड़े की पुश्त पर सवार होते थे और रात में मुसल्ले की पुश्त पर सवार होते थे। इनके 2 काम होते थे। बहरहाल एकदम से छलांग लगाई और दुश्मन का पीछा किया उन्होंने, अकेले ने। दुश्मन ने जब देखा कि इतने बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, दुश्मन भागने लगे। बड़ी मुश्किल से दुश्मन अपने किले में पहुंच सके, दरवाजा बंद कर दिया। उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला जब करीब आए थे दुश्मन के, तो दुश्मनों ने सोचा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो इनके पास सोना चांदी था, उन्होंने रास्ते में फेंक दिया कि इनको लेने के लिए उतरेंगे तो हमारी जान बच जाएगी। लेकिन उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला इस माल की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा, जे जाएगा उसको ले लेते। मुश्किल से अंदर घुसे ये अल्लाह के दुश्मन, दरवाजा बंद कर दिया। फिर भी उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला वापस नहीं आया। बाहर से किले के अंदर पत्थर फेंके, मुकाबले की कोशिश की, वो अंदर चले गए। ये वापस आए, रास्ते में देखा तो वो पड़ा हुआ था माल। वापसी में भी उस रास्ते पर माल उठाया नहीं, अपनी जमात के साथ वापस आकर मिल गए। दुश्मनों ने देखा किले से कि माल तो वहीं पड़ा है, वापस आए, उठा कर ले गए। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मदीने शरीफ में जब माल आया था बहरीन से, हजरत साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु की इमारत में जो माल आया था बहरीन से, और आपने मदीने में कसम खाकर कहा था अल्लाह की कसम सहाबा मुझे डर लग रहा है, माल आएगा मुझे डर है। वो जुमला सहाबा के दिल में पेवस्त हो चुका था, जम गया था। उस दिन से माल की नफरत आ गई थी। बहरहाल वापस आए, ये माल लेकर चले गए और मिसा हो गया। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, ये तो सहाबा का हाल था। करीब जमाने के अंदर एक बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे आलिम दीन गुजरे हैं, जिनका नाम है हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ नूरी रहमतुल्लाह अलैह। ये जब हिंदुस्तान मुत्तहिदा था यहाँ पढ़ते थे, और यहाँ से ये पढ़ करके गए हैं पाकिस्तान, कराची के अंदर। पाकिस्तान कराची से पुराना और सबसे बड़ा मदरसा इस वक्त अगर कोई है तो वो बन्नौरी टाउन है, जो पूरी दुनिया के तलबा पढ़ते, पूरी दुनिया। उसके बाद मुफ्ती तकी साहब का मदरसा बना, लेकिन बन्नौरी टाउन सबसे पुराना मदरसा।
एक बहुत बड़े मुकर्रिर गुजरे हैं, अल्लामा अब्दुल मजीद नदीम सैयद, बहुत बड़े जबरदस्त मुकर्रिर गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि जब हम बन्नौरी टाउन में पढ़ते थे तो जलालैन शरीफ एक किताब है, उनका दर्स होता था, सबक हो रहा था, और अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह वो सबक पढ़ा रहे थे मस्जिद के अंदर। हमने देखा कि मस्जिद के सहन में एक बहुत बड़े सेठ साहब जो कराची के बहुत लखोपति में जिनका शुमार होता था, वो मस्जिद के अंदर आए, पैंट और शर्ट पहना हुआ था और पैंट के जेब में इनके हाथ थे, पतलून कहते हैं उसको, पटलून, पटलून के अंदर उनके हाथ रखे हुए थे। जल्दी से अंदर आए, तलबा देखने लगे, हमने भी देखा कोई आया है, मौलाना मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी ने भी देखा, लेकिन यूं देखकर फिर पढ़ाने लग गए और हम पढ़ने लग गए। जलालैन शरीफ का सबक पूरा हुआ तो फौरन हजरत जब उठी नशिस्त से अपनी सीट से, तो ये आकर मुसाफा किया और सलाम किया और जेब में से वो चेक निकाला पैसों का और कहा हजरत उस जमाने के 50,000 इस जमाने के 50 लाख, कहा कि ये 50 लाख रुपए का चेक है, आपके मदरसे के लिए लाया हूं, उसको कबूल कर लो। मौलाना मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला यह था कि हमारे मदरसे का बजट पूरा हो गया है, एक पे कबूल करने की अब गुंजाइश नहीं है, आप वापस ले जाओ। मौलाना अब्दुल मजीद नदीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो हाथ जोड़ रहा था, क्या जोड़ के यूं कह रहा था, अल्लाह के लिए ले लो। कहते हैं कि मुझे वो मंजर आज भी याद है, देने वाला सेठ मुझे फकीर नजर आ रहा था और मौलाना अमीर नजर आ रहे थे। मांगता आजिज़ी कौन करता है, फकीर करता है। कि आज तक मुझे वो मंजर याद है कि वो सेठ हाथ जोड़ के यूं कह रहा था ले लो, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सेठ आज फकीर बना है और ये मौलाना आज अमीर बना। खैर मौलाना ने कबूल नहीं किया, जरूरत नहीं थी कि मैं रखूंगा कहा इसको। फरमाते हैं कि मौलाना अभी हमसे बात कर रहे थे, ये जल्दी से पहुंचा वहां जहां मौलाना मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी के जूते रहते थे, वहां चला गया और उस जूते के अंदर चेक डाल दिया। जब मौलाना ने जूते देखे तो देखा कि इसमें कोई वो चेक पड़ा, निकाला और ठोकर मारी। तो हमको याद आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सच्चा पक्का है। आपने फरमाया जब उम्मत दुनिया को ठोकर मारेगी तो अल्लाह ताला इसको इनके कदमों में अल्लाह ताला डाल देगा, जैसे साहबा के अंदर डाल दिया कि हमने अपनी आंखों से देखा, हजरत ने ठोकर मारी, कहा कि उसको फेंको। ये उस जमाने की बात है। आज बात कर रहा हूँ पाकिस्तान कराची के उस मदरसे में आज भी चले जाओ, क्योंकि मेरा भांजा वहीं से फारिग है, हमारी बहन का बेटा वहीं से फारिग है, तो मुझे बता रहा था कि मामू आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन तय होते हैं कि ये 10 या 12 दिन के अंदर अगर आपको रकम जमा करानी है करा दो, 15वें या 12वें दिन के बाद वहां आपको रकम जमा करने का मौका नहीं मिलेगा। आज भी गलती से मान लो जायद रकम आ गई मान लो, तो फिर वो ऐलान होता है देने वाले के बारे में कि जो देकर गए या तो वापस ले जाओ या हम ये रकम किसी और मदरसे में पहुंचा देते हैं। वो जमाना और आज का दिन वापस देना पड़ता है पैसे। हमारे यहाँ तो मदरसे वाले बेचारे आते हैं। ये अल्लाह वालों की इस्तिग़नायत थी कि दुनिया को उन्होंने ठोकर मारी उस जमाने में। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसी मदरसे की मस्जिद के पीछे के हिस्से में हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है। यहाँ से गए थे, वहाँ इतना बड़ा मदरसा बनाया। बहरहाल मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई, अगर 3 चीजें माल के साथ आती है तो समझो माल मुसीबत बनेगा। पहला कि अगर गलत तरीके से नाजायज हराम गलत तरीके से माल आया तो मुसीबत बनेगा। दूसरा, माल के अंदर अगर अल्लाह का और बंदों का हक अदा न किया गया तो ये माल मुसीबत बनेगा।
आजमाइश बनेगा, फितना बनेगा। तीसरा, माल आने के बाद अगर माल चुमात में, बिदात में, फुजुलियात में, फुजुल खर्ची में, रस्म और रिवाज के अंदर ये माल खर्च होता है तो समझो ये माल मुसीबत बनेगा। इसीलिए इमाम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का मकौला है, आपका फरमान है, आपका मलफूज है कि किसी के माल को खर्च करते हुए देखकर मुझे पता चल जाता है कि ये माल कौन से रास्ते से आया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला माल के फितने और आजमाइश से आपकी मेरी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। हलाल पाकीज़ा तय्यब बरकत वाली रोजी आपको, मुझको और अल्लाह हमारी नस्लों को नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला माल के जितने हुकूक है, ज़कात, सदकात, खैरात, गुरबा, यतामा, जो कुछ माल के हुकूक अल्लाह की तरफ से हैं, जितने माल के हुकूक अल्लाह के बंदों के इसमें लगे हैं, अल्लाह ताला उसको पूरा अदा करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे एक अजीज रिश्तेदार में से हैं हनीफ भाई वेरावल में, आज कल इनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला इनकी और उम्मत के तमाम मरहूमीन की बाल बाल मगफिराए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।